Hi everyone. So within 5 minutes we are going to complete clauses and sentence type. जो भी important topic है इससे related आपके एग्जाम में आ सकता है वो सभी इसमें कवर हो जाएगा. So क्या क्या learning objective है इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो ये वीडियो कवर होने के बाद आपके clauses complete हो जाएंगे, कौन कौन से clauses होते हैं और different types of sentences जो होते हैं वो भी आप देख लेंगे. तो सबसे पहले हम start करते हैं sentences क्या होता है. तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया. सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें वर्ड्स का ग्रुप होता है और उसे कंप्लीट एक आइडिया हमें मिलता है. हर सेंटेंस का अपना एक सेंस होता है, बिना मतलब सेंटेंस के हम बात ही नहीं कर सकते, राइट. सेंटेंस कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, सिंपल और डिटेल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द राइटर्स वांट टू अचीव. सेंटेंस बड़े छोटे किसी भी टाइप के हो सकते हैं. व्हाइल सेंटेंस कैन लुक वेरी डिफरेंट, इनमें एक चीज कॉमन होती है, एटलीस्ट वन क्लॉज. हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने के लिए आपको क्लॉजेस पता होने चाहिए, तभी आप सेंटेंसेस समझ पाएंगे. इन्हीं की हेल्प से जो राइटर है वो अपने आइडियाज को एक्सपेंड करते हैं. अगर क्लॉजेस ना हो तो अगर सिंपल सेंटेंस लिखे इट इज रेनिंग या और देयर इज अ हाउस, तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बना पाएंगे. हम बड़े सेंटेंसेस बना के आइडियाज को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है कि क्लॉजेस क्या होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं क्लॉजेस के बारे में. सो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू एक्सप्रेस मीनिंग. इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सेंटेंस में होते हैं, इनका साथ में एक अलग मीनिंग होता है. एट मिनिमम सब अगर कम से कम भी अगर क्लॉज की हम बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, और एक वर्ब तो होगा ही होगा, मतलब क्या काम हो रहा है. तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही है क्लॉज में, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो ये होना ही चाहिए. ये जो कॉम्बिनेशन है एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का, ये डिस्क्राइब करता है एक्शन, स्टेट और सिचुएशन, किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में. हर सेंटेंस में एटलीस्ट एक क्लॉज तो होता ही है. मैनी इफेक्टिव सेंटेंसेस इंक्लूड मल्टीपल क्लॉजेस. और भी ज्यादा क्लॉजेस हम ऐड कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होगा, ताकि हम आइडियाज को एक्सप्लेन कर सके और उनके बीच में रिलेशनशिप बता सके, है ना. जैसे मैं कश्मीर गई, तो ये एक क्लॉज हो गया हिंदी में अगर आपको मैं समझाऊं, और वहां बहुत सुंदर सुंदर वादियां थी या बहुत सुंदर मौसम था. तो मुझे बार बार ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं कश्मीर गई, कश्मीर में बहुत सुंदर वादियां थी, कश्मीर में बहुत अच्छा मौसम था. ये छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बनाने हैं. मैंने क्या बोला, मैं कश्मीर गई, वहां बहुत सुंदर मौसम था. तो जो मैंने वहां बोला तो आपको समझ में आ गया कि मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ. तो ये पूरा एक ही सेंटेंस हमने बनाया है ना. तो रिलेशनशिप डेवलप होता है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ. तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं. सो दो टाइप के क्लॉजेस है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. ये ईच टाइप ऑफ क्लॉज जो है ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं आइडियाज को एक्सपेंड करने में और मीनिंग को ऐड करने में किसी भी सेंटेंस में. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये फाउंडेशन होता है हर सेंटेंस का, मतलब इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता. इंडिपेंडेंट क्लॉज में किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है, वो पूरा मीनिंग एक्सप्लेन करता है. इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगा, कंप्लीट आइडिया होगा. एक अकेले सेंटेंस को पढ़ के आप उसका कंप्लीट मीनिंग निकाल सकते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है, द हाउस स्टूड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. तो दिस क्लॉज मेक सेंस ऑन इट्स ओन. ये पूरा पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि जो हाउस है, जो घर है, वो सड़क के, गली के बिल्कुल एंड पे है ना. इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है. इवन दो इट कुड बी एक्सपैंडेड विद मोर डिटेल. इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम इतना भी पढ़ रहे हैं जितना दिया हुआ है तो हमें कंप्लीट सेंस आ रहा है कि घर जो है वो गली के एंड पे है. अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम अकेला भी पढ़े तो समझ सकते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, इफ, हु, विच, दैट. मैंने अभी बोला ना, मैं वहां का मौसम बहुत अच्छा था कश्मीर का. तो ऐसे वर्ड्स चाहिए जो हम सेंटेंसेस को जोड़ सके, है ना. सो डिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, लेकिन इनका कंप्लीट आइडिया खुद से ये नहीं बता पाएंगे, ये किसी पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होते हैं. जैसे अगर इतना लिखा है, बिकॉज इट हैड बीन अबेंडेंट, तो बिकॉज इट हैड बीन अबेंडेंट उसे खाली छोड़ दिया गया. तो किसे, क्या, क्यों, है ना. तो यहाँ पर ऑन इट्स ओन दिस क्लॉज फील्स अनफिनिश्ड एंड लीव्स द रीडर वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. हमें और कुछ भी चीजें चाहिए, सिर्फ यहाँ लिखा है क्योंकि उसे छोड़ दिया गया या खाली कर दिया गया. तो क्योंकि से तो कोई वाक्य शुरू नहीं होता. पहला भी होना चाहिए कि वहां पर वो घर अच्छा नहीं था इसलिए उसको खाली छोड़ दिया, या कोई भी चीज. तो हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है समझने के लिए. अब बारी आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की. तो हमने क्लॉजेस पढ़ लिए, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसको भी मैं 5 मिनट का बनाऊंगी तो वो आपको कवर हो जाएगा. तो क्लॉजेस आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहिए आप लोगों को. बाय, टेक केयर.